आज के इस YouTube वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनिरुद्धाचार्य जी की वास्तविकता और उनके विवादों पर। एक ओर वे एक प्रसिद्ध धर्मगुरु हैं, तो दूसरी ओर उनके ऊपर कई आरोप भी लगाए गए हैं। हमारा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि सत्य को उजागर करना है। अनिरुद्धाचार्य जी एक जाने माने आध्यात्मिक गुरु और समाज सेवी हैं। वे अपने प्रवचनों के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी छवि एक साधारण और धार्मिक व्यक्ति की है, लेकिन उनकी लोकप्रियता के साथ साथ उनके ऊपर विवाद भी बढ़े हैं। उनकी शिक्षा में अध्यात्म, योग और नैतिक मूल्यों का समावेश होता है। वे कई सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिससे उनके अनुयायियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। धर्म को व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जी के मामले में भी यह सवाल उठता है। उनके कई कार्यक्रम समाज सेवा के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में समाज सेवा है या आत्म प्रचार है, इस पर विचार करना आवश्यक है। भक्ति और अंधविश्वास के बीच एक पतली रेखा होती है। यह देखना जरूरी है कि अनुयायी क्या भक्ति कर रहे हैं या अंधविश्वास के शिकार हो रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचनों में कई बार चमत्कारिक कहानियों का जिक्र होता है। उनके अनुयायियों का मानना है कि वे दिव्य शक्तियों के मालिक हैं, लेकिन क्या यह सच है? कई विशेषज्ञों का कहना है कि ये चमत्कार सिर्फ एक मानसिक खेल है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कई चमत्कारों की जांच करने पर पता चला है कि इनमें विज्ञान और तकनीक का उपयोग हुआ था। अनिरुद्धाचार्य जी पर कई बार यह आरोप लगाया गया है कि वे अपने आश्रमों और संगठनों में आए धन का दुरुपयोग करते हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि दान का उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है, लेकिन विरोधियों का दावा है कि यह पैसा व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल होता है। कई आलोचक कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी धर्म को एक व्यापार की तरह चलाते हैं। उनके आयोजनों में टिकट की ऊंची कीमतें और महंगे दान की मांग इस बात को सिद्ध करती है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या यह धर्म का प्रचार है या मुनाफे का व्यवसाय है। उनके भक्तों का कहना है कि उनकी सेवाओं का मूल्य उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षाओं और अनुभव के अनुसार उचित है। जहां आलोचक उन्हें दोषी ठहराते हैं, वहीं उनके अनुयायी उन्हें भगवान का रूप मानते हैं। उनका कहना है कि अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचनों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। कई लोग यह दावा करते हैं कि उनकी शिक्षा ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। अनिरुद्धाचार्य जी के कई अनुयायियों ने अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव का श्रेय उन्हें दिया है। वे कहते हैं कि उनकी शिक्षा ने उन्हें न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी सफलता दिलाई है। अनिरुद्धाचार्य जी के संगठन द्वारा चलाए गए कई कार्यक्रम, जैसे गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना, शिक्षा प्रदान करना और चिकित्सा सेवाएं देना, उनके समाज सेवा के दावों को बल देते हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि इन कार्यक्रमों से लाखों लोगों को फायदा हुआ है। आलोचकों का कहना है कि धर्म और अध्यात्म का उपयोग सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा रहा है। उनका यह भी दावा है कि उनके आश्रम के कई कार्यक्रम केवल दिखावे के लिए हैं। कई पूर्व अनुयायियों ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से शोषित किया गया। उनका कहना है कि अनुयायियों को अत्यधिक दान देने के लिए मजबूर किया जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज हैं। इनमें से कुछ मामले आर्थिक धोखाधड़ी और जमीन कब्जाने से जुड़े हैं। हालांकि अब तक कोर्ट ने किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया है। उनके खिलाफ दर्ज मामलों में प्रमुख आरोप हैं आर्थिक धोखाधड़ी, जमीन पर अवैध कब्जा और अनुयायियों को धोखा देना। हालांकि अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थकों का कहना है कि ये सभी आरोप झूठे हैं और उन्हें बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन इन मामलों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। मीडिया ने अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर कई बार अलग अलग रिपोर्ट पेश की है। कुछ मीडिया हाउस उन्हें संत मानते हैं, जबकि कुछ ने उन्हें ठग करार दिया है। सोशल मीडिया पर भी उनके पक्ष और विपक्ष में बहसें चलती रहती हैं। कई मीडिया रिपोर्टों में अनिरुद्धाचार्य जी को नकारात्मक रूप में पेश किया गया है, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि यह रिपोर्टिंग पक्षपातपूर्ण है।
सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थकों और विरोधियों के बीच जोरदार बहस होती है। इसमें उनके चमत्कार, समाज सेवा और विवादों को लेकर अलग अलग राय देखने को मिलती है। अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर जनता की राय बंटी हुई है। कुछ लोग उन्हें पूजनीय मानते हैं तो कुछ उन्हें ढोंगी। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करके तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के आर्थिक या भावनात्मक शोषण को सहन नहीं किया जाना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।